Hello, good evening everyone. Welcome to my channel Trade with Tej. I hope you all are doing good. So चलिए शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अगर आपने फ्राइडे का वीडियो देखा है तो आपको पता है कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। सो देर इज़ नो सरप्राइज, नॉट सो नो सरप्राइज एटलीस्ट फॉर मी। अगर आपने फॉलो किया है तो आपके लिए भी कोई सरप्राइज नहीं है। यू नो बिफोर हैंड कि क्या होने वाला है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद निफ्टी। ओके, हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जाते जाते गैप अप, मतलब गैप फ्राइडे को बोला था। फ्राइडे को वीडियो बनाया, सैटरडे संडे तो मैंने वीडियो बनाया नहीं। फ्राइडे को मैं बुलिश लेके आया था और बुलिश में ही लॉजिक ये था कि गैप अप होगा। फ्राइडे गया, मार्केट रेड था। सैटरडे भी ऑफ कोर्स मार्केट बंद ही था तो रेड ही था। न्यूज़ कभी आई है? संडे इवनिंग को न्यूज़ आई है कि यूएस ने सीज फायर किया है, ईरान ने भी रेसिप्रोकेट किया है, तो गैप अप होना बनता है। बट ये चार्ट आपको पहले बता देता है, क्योंकि जो आपको और मेरे को बाद में पता चलता है ना, स्मार्ट मनी को वो पहले पता चलता है। और स्मार्ट मनी कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स में, जो हम लोग बराबर से पकड़ लेते हैं। सो यस, मोर पावर टू अस। ओके, सो यस, तो गैप अप हुआ। तो गैप अप होने के बाद मैंने क्या बोला था कि 942 के ऊपर निकलेगा। अब ये 968 को जरा भूल जाओ, ये आज का लेवल है। जस्ट टू आपको कल के लिए ये 815 और 968 ये नेक्स्ट लेवल है। एक्चुअली ये चार्ट में दोनों लगा देते तो वो चला जाता है। तो आपको सिर्फ ये दो ही लेवल देखनी है। उतना आपको थोड़ा बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जाता नहीं, मतलब वो चला जाता है। मैं दो अपडेट करूँ ना तो दो विंडो भी खोलेगा तो वो चला जाता है। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो कल का एनालिसिस दे रहा हूँ। तो हम लोग का लॉजिक था 942 के ऊपर निकलेगा तो ये 20,000 24,040 और कहाँ पे जाके रुका है देख लीजिए, 24,0। इसको एंड व्हाट्सएप में होता है ना एंड टू एंड एनक्रिप्शन, क्या इसको बोल सकते हैं क्या? जरा कमेंट करके बताइए। इसको बोल सकते हैं क्या? एंड टू एंड सर्विस बोलते हैं ना, या एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो वही हुआ है। गैप अप हुआ, इमीडिएट सेलिंग आई, थोड़ा नीचे नीचे गया, टाइम पास करके ये फिर ऊपर गया। 942 को ही सपोर्ट लेके ये रैली आई है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया मेरी, आज ना सुबह से इंटरनेट नहीं था तो मैं एक्चुअली देख नहीं पाया। मेरा इंटरनेट आया लगभग 2 बजे के आसपास। तो मेरा जो भी पोजीशन था उसमें से मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। नया पोजीशन कोई बनाया नहीं है, अब नहीं बनाया था इंट्राडे के लिए, क्योंकि दिखता ही नहीं है कुछ। अगर चार्ट दिखेगा ही नहीं तो फिर वो अंधेरे में गोली चलाने का कोई मतलब है नहीं। तो मैंने सुबह में जो प्रॉफिट बुक कर लिया, एक्चुअली इंटरनेट का वायर कट गया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो, तो ये ऊपर गया, नीचे आया, ये 942 को ही सपोर्ट लेके 24,040। तो यही बोला था, मैंने बोला था कि ये यहाँ से घूमेगा या ज़्यादा से ज़्यादा ना इसके बीच में ये बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, ये मैंने बोला था। आप जाके एक बार फ्राइडे का वीडियो देख लो तो आपको आइडिया आ जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो। अगर आपने देखा है तो आपको पता है क्या बोलने वाला। तो 940 के आसपास ही बंद हुआ है। मेरा लॉजिक था कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके ना कल शॉर्ट मिलेगा तो अच्छा है। नहीं है, क्योंकि आज पूरा डे हाई पे बंद हुआ है और अभी एसजीएक्स कुछ देखा था तो कुछ 100 पॉइंट माइनस था। तो मतलब इससे बड़ा ट्रैपिंग क्या हो सकता है? 90 पॉइंट्स अभी भी है, 115 वगैरह वहाँ क्या है। ओके, और मेरा एक्सपीरियंस बोलता है अगर ये ऐसे एक्सपायरी के दिन, अगर वो भी मंथली एक्सपायरी के दिन माइनस होगा ना तो बहुत कम चांसेस है कि फर्दर अपसाइड कुछ हो। ठीक है, सो वो तो पहले तो गैप अप में पैसा मिल गया और फिर दिन भर कोई शॉर्ट करने का मतलब था नहीं। हाँ, बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ, क्योंकि दो सवा दो के आसपास मेरे को लाइट आ गया था तो मैंने जाते जाते बैंक निफ्टी में शॉर्ट लाया है। बहुत माइल्ड शॉर्ट है जिसको मैं डायरेक्शनल कर लूँगा, वो बताता हूँ कैसे। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के लिए कल के लिए क्या हो सकता है? तो मैंने बोला था ना कि ये भूल जाओ करके, तो अभी 942 को भूल जाओ और ना 804 को भी भूल जाओ। तो ये बन गया कल के लिए। यही बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा लेवल है ना ऊपर नीचे होता है, मतलब ये कल की लेवल थी, फ्राइडे की लेवल थी मंडे के लिए।
अब मंडे ट्यूसडे के लिए मंडे ऑन मंडे दीज आर द लेवल्स फॉर ट्यूसडे। ओके, तो हमने क्या बोला कि 940 है, इसके ऊपर मतलब बहुत ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, क्योंकि लॉजिकल मैंने यही बोला था कि अगर आप शॉर्ट हो तो अगर सुबह में पहले टिक पे निकल गए हो तो नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज देखो ये फिर आज यहाँ से ये पुल बैक किया है, तो यहाँ पे शॉर्टर्स को फिर होप दिया होगा कि नहीं कुछ नहीं है, गैप अप है, फिजल आउट हो गया है, ओपनिंग लो टूट गया है, यहाँ पे देखो मस्त सेलिंग कैंडल बन के फिर ऊपर भाग गया। ठीक है, अगर आप होप में हैं तो फिर पूरा पुट गल गया होगा। तो हम लोग का क्या लॉजिक था कि गैप अप होगा और धीरे 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 ऊपर जाएगा, ताकि आप शॉर्ट मतलब अगर रिटेल शॉर्ट है ना तो शॉर्ट की पोजीशन से निकल जाए। लॉन्ग की पोजीशन बनाएगा नहीं बनाएगा मुझे नहीं मालूम, शॉर्टर तो निकल ही जाएगा। मैंने वही एग्जैक्टली यही बोला था। शॉर्ट किया है, अगर 600 का लो था फ्राइडे को ना, 23,600 का लो था, आज अगर 24,040 मारेगा, कितना हो गया, ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स। 450 पॉइंट्स एक्सपायरी के एक दिन पहले कुछ बचेगा आपके ऑप्शन में। सो दिस, ये मैंने पहले भी बोला है, ये आज भी बोलता हूँ, दिस इज हाउ इंस्टीट्यूशन एंड स्मार्ट मनी वर्क्स। ठीक है, आपके प्रीमियम को पूरा मतलब अब सोचिए, जिसने परेशान होकर जाते जाते पुट कवर किया है उसकी सोचिए अभी। ठीक है, अभी हमको मालूम नहीं कल क्या होगा, बट जो अभी दिख रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया। अब कल क्या हो सकता है, तो मेरा वही है, अगर ये इतना माइनस है ना तो ये ऊपर तो खुलना ही नहीं चाहिए। ऊपर खुलेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा शॉर्ट मिलेगा। लॉन्ग साइड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। शॉर्ट साइड में अगर ये पहले ही गैप डाउन हो जाएगा ना तो फिर वो फंस जाएगा, फिर वो साइड में चला जाएगा, बहुत बड़ा डाउन साइड भी नहीं दिख रहा है। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पे बंद हुआ है, पहला टारगेट बनता है ये टूटेगा तो ये धीरे धीरे बोलो फास्ट बोलो ये यहाँ तक आ सकता है। इसके नीचे मुझे फ्रैंकली नहीं दिखता है। दिस विल बी 250 पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप, 250 पॉइंट्स, तो ये बहुत हो जाता है। 800 रुपये का पुट, मुझे पता नहीं अभी कितना है, आप उस हिसाब से भी अंदाज लगा सकते हैं कि क्या होता है। तो ये 800 के नीचे मुझे दिखता नहीं है। अगर ये सेकेंड हाफ में टूटता है 2 बजे के बाद, ये सुबह में आके यहाँ पे टच करेगा या जो भी है ना, अब उनको नहीं मालूम ये कितना नीचे खुलता है। बट और अगेन फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को निफ्टी में कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मैं फ्राइडे को बैंक निफ्टी में लेके आया था। बैंक निफ्टी बड़ी इंडेक्स है, तो मुझे बड़ी इंडेक्स में हाई बीटा पसंद आता है, तो मैंने इस पर फोकस ही नहीं किया। तो इस पर फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें कोई ज़्यादा एनालिसिस किया नहीं है। तो मोटा मोटी लेकिन जो भी ट्रेड करता होगा उसके लिए है, अगर 968 टूटेगा तो 815 के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, बस उसके नीचे मुझे लगता नहीं है कि होगा, और वो भी ये धीरे धीरे जा सकता है। ये टूटेगा 900 टूटेगा तो ये 800 फटाफट आ सकता है, क्योंकि ये इसके नीचे है, तो बस बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी ओके, तो हमने देखा कि ये बैंक निफ्टी मस्त गैप अप हुआ। हम लोग का ऊपर का लेवल था 57,570, इसने कितने का हाई मारा है, तो ये यहाँ पे मैंने बोला ना, जो मैंने मतलब शॉर्ट है मेरे पास, लेकिन वो पावरफुल शॉर्ट नहीं है, वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में है, उसमें कुछ मतलब उसको एडजस्ट करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा, अदरवाइज उसमें कुछ खास मतलब ठीक ठाक ही मिलेगा, कुछ ज़्यादा नहीं मिलने वाला। क्यों, उसका रीज़न बताता हूँ। अभी देखिए ये गैप अप हो गया, मेरा लॉजिक था कि ये ना यहाँ तक जाए, यहाँ पे एक बार टच कर लेता ना तो मुझे बहुत मज़ा आता है इसको डायरेक्शनली शॉर्ट कैरी करने में, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मैंने सोचा ये कल होगा ना, तो कल होगा तो कल लेंगे, लेकिन अभी के एजेस के हिसाब से अगर वो नीचे खुलता है तो फिर प्रॉब्लम है, नहीं खुलता है तो फिर बहुत बढ़िया है। हमारी थीसिस सेम रहेगी, डिपेंड करता है ओपनिंग कहाँ पे होती है। ओपनिंग फ्लैट हो रही है, 10 20 30 पॉइंट ऊपर हो रही है, बहुत अच्छा है, मस्त शॉर्ट मिलेगा। लेकिन अगर 20 30 पॉइंट नीचे भी खुलता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल इट इज़ ओके। बट बड़ा गैप डाउन हो जाएगा ना 100 पॉइंट 80 पॉइंट तो प्रॉब्लम है, फिर है ना, उसमें जगह नहीं बचती है, फिर वो नीचे जाएगा, फिर वो ऊपर आएगा और फिर वो साइडवेज हो जाएगा। ऐसे मुझे लगता है कि ऊपर में तो ये तो वो वही है, लक्ष्मण रेखा है, ये निकालना मतलब एकदम शेर के मुंह से बोटी खींचने वाली बात हो जाएगी। तो ये मेरा अभी के लिए है। हाँ, तो ये ऊपर के साइड में यहाँ पे शॉर्ट मिलेगा तो बड़ा मज़ा आएगा। 102 के नीचे, ये नीचे का 840 और ये 671, ये 2 लेवल बनता है। ये वही है जो वहाँ पे 800 के आसपास बनता है ना, 818 निफ्टी में, तो
तो उसी का करस्पॉन्डेंस लेवल्स हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने जब लॉन्ग कैरी किया था फ्राइडे को, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे मेरी एंट्री एकदम एंड में ये लिया था मैंने, तो मेरी ये एंड में एंट्री है, और ये वाली ये कैंडल थी ना, ये बड़ी वाली कैंडल, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस था। तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 800 पॉइंट का टारगेट था। तो 800 नहीं, 600 पॉइंट दे दिया उसने। तो अभी भी थीसिस वही रहेगा, ये कैंडल तो नहीं निकलना चाहिए। धीरे धीरे जाता है, कैसे जाता है मुझे नहीं मालूम है। तो इसमें अगर आपको स्पीड चाहिए ना, अगर सेकेंड हाफ में 671 टूटेगा ना, तो फटाफट 200 पॉइंट 200-300 पॉइंट का ये मिल सकता है। मैंने पहले भी बोला था फ्राइडे को कि एक्सपायरी के लिए लो बन गया है, मेरा आज भी वही मानना है। क्योंकि ये है ना, ये 10 लेट से 170 है, और आज का क्लोजिंग है 57-170, तो ये ना 1000 पॉइंट दूर है, ठीक है ना। 1000 पॉइंट दूर है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इतना गिरेगा। क्योंकि अगर वहाँ पे स्टेलमेट है, सीज फायर हो गया है, अब बातों से लड़ाई चल रही है, तो ऐसा कोई बहुत मेजर है नहीं। क्रूड का देख लेते, क्रूड पे क्या हुआ है, क्रूड 8% डाउन है। तो उस केस में ना, तो ये छोटा मोटा गैप डाउन है अभी के हिसाब से। तो हमको अगेन वही है, ये अगर ऊपर खुलेगा तो अच्छा है, ऊपर खुल के मेरे को यहाँ पे मिलेगा तो मेरे को बहुत मज़ा आएगा शॉर्ट करने के लिए। मैं अभी भी वही होप कर रहा हूँ कि जो मेरा माइल्ड शॉट है उसको स्ट्रॉन्ग शॉट बनाया जाए। लेकिन ये ऊपर खुलेगा तो ही करूँगा, नीचे खुलेगा तो मेरे को फिर एडजस्ट ही करना पड़ेगा। मेरे को डायरेक्शनली बहुत लंबा फॉल नहीं दिखता है। तो अगेन बैंक निफ्टी में ये 102 के नीचे जाएगा तो 841 है, 671 है। इसके नीचे सेकेंड हाफ में 2 बजे के बाद टूटता है ना ये लेवल, 1:30-2 बजे के बाद ना, तो ये आ सकता है। अदरवाइज ये इसके आसपास ही रहेगा, ऊपर एक बार टच कर लिया, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया ना, तो ये टाइम पास करके ना पूरा दिन निकाल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस है। आई होप आपको अच्छा लगा। ओके, स्टॉक्स में अगेन कुछ हो नहीं रहा है, वही के वहीं पड़े हुए हैं। तो ये 3%, ये 9-10%, ये माइनस जाके ये प्लस आ गया है। ये सब 10-10, 12-12% प्लस थे हमारे, लेकिन अभी मार्केट ही गिर रहा है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये अभी फ़िलहाल है तो है, स्टॉप लॉस नहीं निकल रहा है, तो मैंने भी उनको निकाला नहीं है। 239 सूर्या रोशनी था, 233 का स्टॉप लॉस था, ये उसके आसपास जाके घूम जाता है। सो दिस इज इंस्टीट्यूशनल बाइंग, उनका बाइंग है, तो वो अपनी पोजीशन को कुछ भी हो जाए प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, तो हमको निकलने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट स्टॉक एंड दिस इज़ अबाउट इंडाइसेस। अगर आपको इस लेवल से कुछ हेल्प होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या ऐड करना चाहिए। ये वीकेंड में थोड़ा मैं बाहर था, तो वो ऑप्शन सेलिंग का कुछ मैं कर नहीं पाया वीडियो नया, तो देखेंगे नेक्स्ट टाइम क्या कर सकते हैं। बट अगर आपने गैप अप में पैसा बनाया है या जो भी आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो मुझे बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि किसी को तो फ़ायदा हो रहा है, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है, तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।